डर एक ऐसी चीज होती है जिसे कहा जाता है कि किसी भी इंसान को डरना नहीं चाहिए, बट आज मैं आपसे कह रही हूँ जिसके अंदर डर है वही एक सफल व्यक्ति बन सकता है। तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि डर होना क्यों ज़रूरी होता है किसी भी व्यक्ति में, छोटे से लेके बड़े तक। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा समझने के लिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, डर को अगर आप कहेंगे तो एक तरह से मैं कह दूँ इसको डिसिप्लिन कहा जा सकता है, जिसकी वजह से कोई भी डिसिप्लिन में रहता है और कोई भी गलत कदम नहीं उठाता है। वो डर किसी भी चीज़ से कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, जैसे कि मम्मी पापा, उनसे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, भाई बहन उससे छोटे भाई बहन डरते हैं, टीचर का डर हो गया, या फिर किसी ऐसे का डर कि हाँ अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो उसे ऐसा लगेगा और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब सुराएगा या फिर डांटेगा। तो आप कहेंगे कि डरना तो नहीं चाहिए, तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि डरना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, आजकल इतने ज़्यादा मतलब हमारी सोसाइटी, हमारा समाज इतना खराब होता चला जा रहा है डे टू डे लाइफ में, क्योंकि उसका मेन रीज़न बन चुका है किसी के अंदर किसी को लेकर कोई डर है ही नहीं। कंप्लीटली जो डर होता है वो गायब हो चुका है। जबकि पहले के टाइम में डर हुआ करता था तो लोग गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचते थे, एक बार नहीं 1000 बार सोचते थे कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो शायद मुझे मेरे घर वालों से या फिर सोसाइटी से या फिर इतना ज़्यादा सुनने को मिल जाएगा कि मैं फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको बेयर नहीं कर पाऊंगा। तो ये डर आज की जनरेशन में गायब हो चुका है। अब मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो जो अगर बच्चे जो होते हैं उनके अंदर से माँ बाप का डर हट चुका। पहली बात तो वो पढ़ाई करे ना करे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि सोचते हैं कि माँ बाप मेरे कुछ कहेंगे नहीं, वो हमेशा मुझे ज़िंदगी भर पाल के बैठा के खिला लेंगे। और जो कि माँ बाप की भी थोड़ी सी मैं गलती कह दूँ, क्योंकि वो अपने बच्चों के अंदर वो डर पैदा ही नहीं कर पाए। अब आप कहेंगे कि माँ बाप भाई क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं, लेकिन इस एक दिन की खुशी के लिए, स्टार्टिंग की खुशी के लिए आप उनका पूरा फ्यूचर, पूरा करियर बर्बाद कर रहे हैं, जिसको आपको भनक तक नहीं है। तो ऐसा खुशी, ऐसा सिचुएशन क्या मायने रखता है जो आपके बच्चे की ही लाइफ बर्बाद कर दे। आजकल मैं ये भी देख रही हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई थिंक आप सभी को मैं बताऊँ तो वो ये है कि एक केस अभी हाल ही में आया था मेरे सुनने में, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, कि हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड बहुत गरीब घर से था, वाइफ भी पहले वैसी ही थी, बट उसने उसको पढ़ाया और फिर वो क्या हुआ कि मे बी वो कारपेंटर था हस्बैंड, एंड वाइफ टीचर की मतलब जॉब के लिए मतलब पढ़ाई कर रही थी। तो जिस दिन उसको मतलब उसका लेटर मिलने वाला था, ज्वाइनिंग लेटर, उस दिन वो हस्बैंड को लेके गया, बट फिर वो क्या की वहाँ पर से अपने नेक्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ वो गायब हो गई। अब आप बताइए इसमें उसको कि मतलब एक मैं खुद लड़की हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ये ऐसी चीज़ें सुनकर खुद में शर्म आती है कि भाई लड़कियाँ इतनी ख़राब कैसे हो सकती हैं। बट ये आज की सिचुएशन, करंट मतलब सिनेरियो बन चुका है पूरा, कि क्या कहा जा सकता है, कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों की वजह से जो लोग सही होते हैं उनके भी हस्बैंड अब नहीं चाहेंगे कि ऐसे मैं पढ़ाऊँ उसको कि वो कल को मुझे धोखा दे दे। तो क्या चल रहा है? और अब मैं बता दूं इसमें डर कहाँ रोल प्ले किया, कि अगर उस लड़की को डर होता कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब कैसे कह दूं मैं आपको, या फिर मेरे परिवार वाले या मेरा समाज, सोसाइटी मुझे जीने नहीं देगी, तो शायद वो ये कदम उठाती ही नहीं। और कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स का भी सोचेगी क्या ज़्यादा से ज़्यादा मान जाएंगे, कुछ केस कर देंगे कि खराब था, ये था, वो था। और अगर ये छोटा सा एक अलग एग्जाम्पल हो गया। अब मैं बात करूँ तो बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं, जैसे वो गलत संगति में चले जा रहे हैं, अपनी मनमानी करते हैं, पेरेंट्स से हर चीज़ कबलवा लेते हैं, जैसे कि मुझे बाहर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे पढ़ाई नहीं करना है। तो वो अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज करके कर लेते हैं बचपन से, और पेरेंट्स उनको छूट भी देते चले जाते हैं। तब नहीं सोचते कि मेरा बेटा बाद में बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, मेरा बच्चा कैसा होगा। तो आप उनके करियर को ही बर्बाद कर रहे हैं करंट टाइम में, उनके अंदर से ये डर निकाल करके। अगर आप उनको ये डर दे दीजिए कि अगर तुम नहीं करते हो तो फिर कोई भी यहाँ पर चांस नहीं है तुम्हारा कुछ भी बनने का या फिर कुछ।
हाँ, बट इसमें एक मैं मतलब एक्सेप्शन है कि आप अपने बच्चे को इतना भी डर मत दे दीजिए, इतना भी इसको प्रेशराइज मत कर दीजिए कि वो कुछ गलत कदम उठा दे। एक सही डायरेक्शन में डर दीजिए, उसके अंदर भी डर होना चाहिए, आपके अंदर भी डर होना चाहिए कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। और इसी वजह से आप देख सकते हैं मिसलीडिंग हमारी जनरेशन हो रही है। तो इसी के साथ बस एक इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी के साथ कि आप सभी एक पॉजिटिव वे में अपने डर को रखिए, कि एक मैं कह दूँ डिसिप्लिन, एक मर्यादा बनाए रखिए कि हाँ आपको भी उनकी परवाह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सेल्फिश हो गए हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।